हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम समझेंगे बहुत ध्यान से। इस चैप्टर्स में से आपसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हैं सिर्फ डिग्री ऑर्डर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, होमोजीनियस इक्वेशंस आ सकती है, जनरल सॉल्यूशंस आ सकता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। पूरा कंप्लीट आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, बहुत ध्यान से आप समझिए। ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर फाइंड करते हैं उसी की हम डिग्री देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसमें रूल होते हैं आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार इसका डिफरेंशियल हुआ है, हाईएस्ट 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारा 3। तो इसका ऑर्डर है हमारा ऑर्डर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसकी डिग्री। तो इसका ऑर्डर तो है 3 और डिग्री इसकी क्या है, इसी की पावर देखिए, डिग्री है इसकी 1। ठीक है, हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल भी होनी चाहिए, इसमें भी हमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें डिग्री ये नहीं लेनी है 3, जिसका ऑर्डर कितना बार हाईएस्ट हुआ है, इसका 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो है 2। जिसका ऑर्डर बताते हैं उसी की ही डिग्री हम देखते हैं। डिग्री आपको 3 नहीं लिखना है, जिसका ऑर्डर बताते हैं उसी की ही हमें पावर देखनी है डिग्री। तो डिग्री है इसकी हमारी 1। कभी कभी इन दोनों का सम भी पूछा जा सकता है, तो इनका सम 4 हो गया, इसका सम हमारा 3 हो गया। ठीक है, इसमें ऑर्डर तो क्या है इसका, इसका है ऑर्डर हमारा 4, डिग्री इसकी नॉट डिफाइन है, क्योंकि साइन के पावर साइन आ गया है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो डिग्री इसकी क्या है हमारी नॉट डिफाइन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं। रूट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से इनकी डिग्री ऑर्डर बतानी है। इनको सब बच्चे सब गलती करते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, डिग्री इसकी 1 है। नहीं, डिग्री इसकी 1 नहीं है। जब भी रूट में होएगा कोई भी क्वेश्चन, पावर 3/2 है, तो सबसे पहले हम इसको रूट ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम जैसे इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर तो है 2 और डिग्री भी क्या है इसकी, डिग्री भी यहाँ पे है 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी डिग्री ऑर्डर बताने, तो ये वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर पावर में 3/2 इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 3/2 को हमें सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री भी क्या है इसकी 2। तो डिग्री ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ध्यान से देखने हैं। कभी भी आपको साइन के आगे यदि डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए, ई की पावर में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में डिग्री आपको नॉट डिफाइन लिखनी है, ध्यान से समझे। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें जनरल सॉल्यूशंस, उन पे आपको ध्यान देना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस आपको बहुत ध्यान से ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अब आपको टाइप बताते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस आपको किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आप उसको वर्किंग रूल देखें। ठीक है, वर्किंग रूल, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें 3 तरह की इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक है जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना, जिसमें y और x को सेपरेट करके हम इंटीग्रल करते हैं। एक है होमोजीनियस इक्वेशंस, उसका भी वर्किंग रूल पढ़ेंगे। और एक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस टाइप। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो टाइप है वो आपको इसलिए बताई जा रही है पहले, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स में MCQ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जो भी इक्वेशंस होती है। स्टेप 2 में हम P फाइंड करते हैं, Q फाइंड करते हैं कंपेयरिंग से। स्टेप 3 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल P डी एक्स। और स्टेप हमारी जो 4 है,
इक्वेशंस y मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आई एफ की हम इंटीग्रल सोल्व कर देते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप का वर्किंग रूल है, कभी कभी इक्वेशन सेकंड टाइप में डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में भी बन जाती है। यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो सब ये उल्टा कर दीजिए। फिर हम पी निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, फिर हम आई एफ निकालते हैं। आई एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे ई की पावर पी डी वाई हो जाता है। यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, यहाँ डी एक्स है तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे y मल्टीप्लाई है आई एफ, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई आई एफ हो जाएगा इजिकल टू यहाँ पे q मल्टीप्लाई आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये वर्किंग रूल आप दोनों टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनका ध्यान रखेंगे। अब इस पे बेस सबसे पहले हम आज क्वेश्चंस करेंगे। जो ये वर्किंग रूल है ये आप किसी कॉपी में उतार लीजिए साइड में, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, सपोज करो x log x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर हम यही पहचानेंगे कि कैसे हम ये पहचानें कि ये इसी टाइप की ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे dy ओवर dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाय x log x ऑन बोथ साइड, दोनों ओर x log x से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे dy ओवर dx जिससे डिवाइडिंग कट जाएगा, प्लस y अपॉन x log x, और जब इसको डिवाइड देंगे 2 log x से log x कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सिर्फ x, क्योंकि log x से इसको डिवाइड देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x वाला टर्म रहता है, यहाँ पे y वाला, ठीक है। और यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, कंपेयरिंग dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, जिससे कि p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, y को छोड़ के बताएं, 1 अपॉन x log x, q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 अपॉन x। ठीक है, फिर हम निकालते हैं इसका स्टेप 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर इंटीग्रल p dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x log x dx। ध्यान से देखेंगे इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, log सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखो log x को t पुट करें, यदि मैं पुट कर दूं log x को t पुट कर दें और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन x, और ये dt ओवर dx वहाँ चला जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है हमारा यहाँ पे e, इंटीग्रल dx अपॉन x की जगह तो मैंने लिख दिया यहाँ पे dt, और log x को मैंने क्या माना है यहाँ पे t, if 1 अपॉन t किसका इंटीग्रल होता है, log t का। तो इतना अच्छा क्वेश्चंस बनाए, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगी, e की पावर log t कैंसिल हो जाता है, t बचेगा बस। तो if आ गया है हमारा, t की वैल्यू लगा देंगे log x। तो यहाँ तक का आपका एक MCQ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि if बताइए इस क्वेश्चन पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो if पे हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो हमारा स्टेप वर्किंग रूल बताया मैंने, क्या होता है इसके बाद, if के बाद हम इक्वेशन में पुट करते हैं y मल्टीप्लाई if इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई if dx प्लस c। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, if की वैल्यू है log x, q की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे 2 अपॉन x, ठीक है, और if की वैल्यू क्या है हमारी log x dx प्लस c। क्लियर यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रल करना है, दोबारा से वही टाइप लग गई है कि इसका इंटीग्रल log x को मैंने t पुट कर लिया, ठीक है, y log x, देखो ये इंटीग्रल में हमारे बिल्कुल सेम है। log x को यदि मैंने t पुट कर लिया यहाँ पे, तो dx अपॉन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहीं से ही हम कर लेंगे,
डी एक्स अपॉन एक्स की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे डी टी, log x को मैंने क्या माना है t, और यहाँ पे t का इंटीग्रल क्या हो गया है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, y log x, तो y log x टी स्क्वायर की वैल्यू, t की वैल्यू log x का होल स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इंटीग्रेटिंग जो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वर्किंग यदि ये बच्चों को याद है तो वो क्वेश्चन उसको बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए इन क्वेश्चन को, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है ये वाली, इसको आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका वर्किंग रूल दिमाग में बैठ जाएगा। x प्लस 3 वाई स्क्वायर